हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतसाम में। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर के तैरने का नियम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्या बताता है कि जो ओवरहेड लाइन में सप्लाई जाती है उसमें सप्लाई की दिशा क्या है, यानी कि वोल्टेज जो बह रही है ओवरहेड लाइनों में। आपने देखा होगा सड़कों के बराबर में कोई सड़क के ऊपर से जा रही है, कोई नदी के ऊपर से जा रही है, बड़े मोटे मोटे ओवरहेड लाइन जाती है। अब उसमें हमें पता करना है कि करंट किधर से आती है, किधर जाती है, वोल्टेज हमारी किस दिशा से आ रही है, किस दिशा में जा रही है। क्योंकि जो वोल्टेज होती है वो दिखाई तो देती नहीं। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जो आंखों से नहीं दिखाई देती, केवल उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपने घरों में हैं, घरों में हमें महसूस करना है तो हमने स्विच ऑन किया, लैंप ने प्रकाश देना शुरू कर दिया, लाइट आ गई, तो पता चलता है कि लाइट आ रही है। हमने स्विच ऑन किया, फैन ने घूमना शुरू कर दिया, प्रेस गर्म होगी, हीटर गर्म हो गया, तो पता चलता है कि सप्लाई आ रही है। इसके अलावा अगर हम पता करना चाहें तो पता नहीं कर सकते, या फिर टेस्टर होते हैं, अपने टेस्टर फेज में लगाओ और देखो उसमें लैंप जल रहा है, नहीं जल रहा। लैंप जल गया तो सप्लाई आ रही है, नहीं जला तो नहीं आ रही है। इसी तरह हम सप्लाई का पता लगा सकते हैं। लेकिन ये पता लगाना कि सप्लाई किस दिशा से आ रही है और किधर जा रही है, ठीक। तो जो हमारा एम्पियर स्विमिंग रूल है, एम्पियर के तैरने का जो नियम है वो हमारा यही बताता है। इस नियम के अनुसार हम यही सीखते हैं कि ओवरहेड लाइनों में सप्लाई किधर से आ रही है, किधर जा रही है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार हम पता करेंगे। तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, जैसे मान लीजिए ये ओवरहेड लाइन होगी, ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन, ओके। अब इस ओवरहेड लाइन के नीचे हम क्या रखते हैं, एक चुंबकीय सुई रखते हैं, चुंबकीय सुई, निडल, मैग्नेटिक, चुंबकीय सुई रखते हैं हम। अब इस चुंबकीय सुई को रखने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये सपोज करते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि हम इस ओवरहेड लाइन के ऊपर लेटे हुए हैं। क्या कल्पना करते हैं कि हम इस ओवरहेड लाइन के ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर चुंबकीय सुई है, इसमें से सप्लाई बह रही है ओवरहेड लाइन। अब ये चुंबकीय सुई अगर घूमकर हमारे उल्टे हाथ की तरफ आ गई, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बायां हाथ, लेफ्ट साइड आ गई, अगर हमारी चुंबकीय सुई घूमकर इस तरफ पहुंच गई, तो जो करंट की दिशा है वो हमारे पांव से सर की तरफ है। यानी कि ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन के नीचे हमने चुंबकीय सुई रख दी और ओवरहेड लाइन के ऊपर हमने ऐसा महसूस किया कि हम इस ओवरहेड लाइन के ऊपर लेटे हुए हैं। अब जो लेटने के बाद हमारे दो हाथ होते हैं, राइट और लेफ्ट, दायां और बायां, जिसको बोलते हैं हम सीधा हाथ, उल्टा हाथ। अब हम सपोज करते हैं कि हम लेट गए उसके ऊपर। अब लेटने के बाद जो चुंबकीय सुई थी अगर वो हमारे उल्टे हाथ की तरफ आ गई, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ गई, तो हमें पता चलता है, हम सोचते हैं, ये सोचिए कि विद्युत पांव से सर की तरफ बह रही है, वोल्टेज जो बह रही है वो पैर से सर की तरफ बह रही है हमारे। और अगर चुंबकीय सुई सीधे हाथ की तरफ आ गई, चुंबकीय सुई जो थी
वो घूमकर सीधे हाथ की तरफ आ गई, यानी कि राइट हैंड में आ गई, जिसको हम बोलते हैं दायां हाथ। अब सीधे हाथ की तरफ आने पर क्या होगा, करंट की दिशा उल्टी हो जाएगी, वो सर की तरफ से आएगा और पांव की तरफ से चला जाएगा। तो कहने की बात यह है कि अगर सुई की दिशा घूमकर दाईं तरफ हो गई, राइट हैंड की तरफ हो गई, तो करंट की दिशा सर से पांव की दिशा में है, यानी कि सर में से विद्युत आएगी और पांव से निकल जाएगी। लेकिन अगर चुंबकीय सुई हमारे घूमकर हमारे बाईं तरफ आ गई, लेफ्ट साइड आ गई, तो विद्युत की जो दिशा है, वोल्टेज की दिशा, वो पांव से सर की तरफ होती है। तो ये हमें पता चला एम्पियर के तैरने के नियम से। इन्हीं के सम्मान में हम करंट की इकाई को एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर करंट की इकाई होती है। इनके सम्मान में, इन एम्पियर के सम्मान में हम करंट की इकाई बोलते हैं एम्पियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।